नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपको याद है कि एक खालिस्तानी है, बहुत बड़ा इंसान, पन्नू। हमारे लुधियाना में, मैं लुधियाना से बिलॉन्ग करता हूँ, पंजाब में। वहाँ पर बड़ा मशहूर है एक पन्नू पकौड़े वाला। मुझे लगता है ये उसी का वो भाई-भाई होगा, तभी उसने नाम भी पन्नू रखा हुआ अपना। और इसका पकौड़ा बना के तो हमने खा ही जाना है, या हमने तो नहीं खाना क्योंकि गंदगी हमें खाने की आदत नहीं है। हम ये खिलाएँगे किसी और को। लेकिन पन्नू जो है, इसने बड़ी लंबी-लंबी हाँकी थी कि जी वर्ल्ड कप मैं होने नहीं दूँगा। पहला जो मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसमें हम बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे, मैच हो ही नहीं पाएगा। उसके बाद इसने धमकी दे दी कि 19 नवंबर को जो मैच होगा, उस मैच में मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, और कोई भी एयर इंडिया की फ्लाइट भारत में जो जारी होगी, वो मत लेना। पहली बात तो ये कि पन्नू की, मुझे लगता है कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में, बिज़नेस के बारे में नॉलेज ज़ीरो है। क्योंकि इसे अभी भी लगता है कि भई एयर इंडिया जो है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। जबकि उसे पता नहीं है कि एयर इंडिया ऑलरेडी बिक चुका है, ये टाटा ग्रुप ने ले लिया। साल 2 साल हो चुके हैं, लेकिन बेचारे को पढ़ने-लिखने की तो आदत नहीं है, क्योंकि आजकल ये अशांति फैलाने वाली जो कौम है, उनके साथ उठना-बैठना है इसका। आईएसआईएस से पैसे मिलते हैं फ्री में। तो इसलिए पढ़ने-लिखने का क्योंकि उनको भी रिवाज नहीं है, तो इसको भी बेचारे को पढ़ने-लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने वो धमकी दे दी, मुँह उठा के, और वो भी बैकग्राउंड जो चेंज करके, ताकि किसी को ये ना पता लग जाए कि ये रहता कहाँ पे है, क्योंकि बहुत बड़ा इंसान है ये। अब इसमें क्या हुआ कि चलो ये सब कुछ हो गया। अब जो मैच हुआ 19 को, हमने देखा कि उसके अंदर एक आदमी जो ऑस्ट्रेलियन था, वो छलांग लगा के अंदर चला गया और उसने शर्ट डाली हुई थी सपोर्ट पैलेस्टाइन। ठीक हो गया, और पकड़ा भी गया वो। और मुझे लगता है वो गया तो सीधा है, बाहर निकलेगा तो थोड़ा टेढ़ा हो चल के निकलेगा, क्योंकि गुजरात ने पकड़ा है, ऐसे छोड़ने वाले हैं नहीं। और पन्नू, इसने क्या बोल दिया, वो कहता जी ये तो मैंने कराया। ये पन्नू जो अपने बुरके में से बाहर नहीं निकलता, ये बोलता है ये तो मेरे कहने पे हुआ है, और जिसने ये किया है उसको मैं $10,000 का इनाम भी देने वाला हूँ। क्योंकि उसको भी पता है कि ये आदमी पन्नू को कॉन्टैक्ट कर नहीं सकता, पन्नू इसको कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। अवार्ड अनाउंस कर दिया ताकि लोग बोलेंगे भई ऐसे काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। आज तक वैसे इसने कोई भी काम जो इसने अनाउंस करे थे उसके पैसे किसी को दिए नहीं है। ये भी मुझे लगता है पहले कांग्रेस वाला ही होगा, क्योंकि कांग्रेस वाले भी हमेशा ही कोई ना कोई बोल देते हैं कि भई हम अगर जीते तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, और बाद में होता कुछ भी नहीं है। क्योंकि राहुल गंदगी, क्योंकि गंदगी फैलाने वाली कौम है ये, उसकी फैमिली में से आता है। वैसे भी देखिए पोल डांसर के बच्चे तो ऐसे निकल सकते हैं ना, आप समझते हैं। तो ये भी बोलता था कि भई मैं जैसे ही राजस्थान जीतूँगा, 1, 2, 3, 4, 10 दिनों में मैं सबके जो लोन हैं किसानों के माफ़ कर दूँगा। और हुआ उससे कंप्लीटली उल्टा। वही पन्नू का हाल है, ये एक्स कांग्रेसी रहा होगा, हम समझ सकते हैं। और इसने क्या बोला कि भई जो भी ये हरकत करेगा, जिसने हरकत करी सॉरी, उसको मैं $10,000 दूँगा। मिलना कुछ भी नहीं है। इसे भी मालूम है, हमें भी मालूम है। लेकिन भई जिनके साथ रहता है, चूरन बेचने बेचने की लाहौरियों को आदत है, वही काम इसने भी पकड़ लिया। चलिए अब यहाँ तक तो हो गया। अब जो ये क्लेम किया है, तो भारत की गवर्नमेंट ने इसकी छानबीन करी तो पता लगा कि ये जो आदमी आया ऑस्ट्रेलिया से, विलियम, ये तो अपने बेसिस पे आया था। इसको किसी ने बोला नहीं, ये आया और इसने ये हरकत कर दी, क्योंकि ये लिब्रांडो था वहाँ का। तो लिब्रांडो से आप यही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। और भारत की गवर्नमेंट ने क्या किया भई, मतलब कि चलो देर आए दुरुस्त आए। इसने पन्नू ने हमारे प्लेन को ब्लास्ट करने की बात करी थी कि अगर कोई प्लेन में जाएगा मैं उसको ब्लास्ट कर दूँगा, एयर इंडिया के प्लेन को। अब 19 नवंबर निकल गई, उसके बाद जो हमारी एनआईए है, उसने इसके ऊपर एक केस कर दिया कि भई ये टेररिज्म का एक्ट है, इसके ऊपर हम केस करते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि जब उसने आपको नवंबर के पहले हफ्ते में आपको धमकी दे दी कि मैं आपके प्लेन्स को उड़ा दूँगा। आप एफआईआर लॉन्च कर रहे हो 19 के बाद, मतलब कि आप वेट कर रहे थे कि भी प्लेन ब्लास्ट हो, उसके बाद हम अमेरिका को और कनाडा को बोलेंगे कि भैया इस बंदे ने हमारा प्लेन ब्लास्ट कर दिया, 300-400 बंदों की जान ले ली, अब इसको हम डिक्लेयर ऑलरेडी कर चुके हैं टेररिस्ट, इसको हम आप हमें पकड़ के वापस कर दीजिए। क्या आप ब्लास्ट की वेट कर रहे थे, या स्टेडियम में कोई ब्लास्ट हो जाता
तो वेट कर रहे थे, तो आपने एफआईआर अब लॉन्च करी है। मुझे कोई समझ नहीं आया, अमित शाह जी आपकी स्ट्रेटजी क्या है इसमें? भई एक बंदा खुलेआम आपको धमकियाँ दे रहा है, जब बाकियों को आपने 72 हुर्रों पे भिजा दिया, इसको भिजा दीजिए, काम खत्म करो, ये स्यापा मुकाओ। लेकिन नहीं, आप वेट करते रहे। अब आप देखिए, एक जो हरकत करी इन्होंने, देखिए पाकिस्तानी हैं, ये कोई भी अच्छी काम नहीं कर सकते क्योंकि गंदगी वाली कौम है ये। गंदा खाना खाते हैं, गंदी गलियों में रहते हैं, गंदे कपड़े डालते हैं, गंदा सोचते हैं, गंदा ही बोलते हैं। अब इन्होंने क्या किया, वही गंदगी इन्होंने करतारपुर में, जो हमारा ननकाना साहिब का मंदिर है वहाँ पर गुरुद्वारा है सरदारों का, बहुत ही इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा। अब मुझे समझ नहीं आता कि पार्टीशन के टाइम पर ये लहरू जी क्या कर रहे थे, जब पार्टीशन तो चलो उन्होंने कर दी धर्म के बेस पे। ओ भाई 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर अंदर जाके वो ननकाना साहब है, उसको तो ले लेते भारत में। वो आपने दे दिया पाकिस्तानियों को। वहाँ पर ना कोई सिख रहता है, ना उनको कोई उससे मतलब है, ना उनको कोई श्रद्धा है। भई पंजाब इधर, पंजाबी इधर, उधर तो पाकिस्तान वाले पंजाबी थे, बुल्ले। उनको तो कोई लेना-देना नहीं है। आप इसको यहाँ भारत के अंदर पार्ट नहीं बना सकते थे, लेकिन आपको तो सिर्फ़ कुर्सी से मतलब था, क्योंकि आपको पता था कि आपको ज़ीरो एक्सेप्टेबिलिटी है आपकी, क्योंकि यू आर अ करप्ट पर्सन, सबको मालूम था। तो लेकिन आपको कुर्सी के चक्कर में ननकाना साहब उनको दे दिया और वहाँ पे क्या हुआ है? वहाँ पर उन्होंने वही गंदी हरकतें करी हैं, जो वो अपनी मस्जिदों में भी करते हैं। वहाँ पे मीट खाया, शराब पी, लड़कियों के नाच दिखाए और पता नहीं क्या कुछ किया। बाकी मैं और डिटेल्स मैंने था नहीं वहाँ पर, तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं, इन्होंने कोई भी हरकत छोड़ी नहीं होगी। जब ये बकरियाँ नहीं छोड़ते, कुत्ते नहीं छोड़ते सड़कों के ऊपर, तो ये वहाँ पर भी ये कुछ ही किया होगा, जो कुछ ये सड़कों पे बाकियों के साथ करते हैं। अब आप सोच के देखिए, हमारी इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी श्रद्धा वाली जगह, सिख कम्युनिटी की, और वहाँ पर पाकिस्तानियों ने कौन-सी हरकत करी है। आप इनसे कोई भी अच्छी चीज़ की तवज्जो ही नहीं दे सकते हैं। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि कुछ अच्छी चीज़ करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि गंदगी तो इनके बुक में लिखी हुई है। और अब पन्नू जैसा बंदा इनके साथ मिलकर वही हरकतें भारत के साथ करना चाहता है। वो चाहते हैं कि अभी जब जैसे ये गुरुपुरब आएगा, दिवाली के बाद गुरुपुरब आता है एक, बहुत मेन होता है इनका। और उसपे ये कॉरिडोर खुलेगा, सारे सिख वहाँ पे फिर जाएँगे, वहाँ पे माथा टेकने, और ये वहाँ पर अपने गंदे षड्यंत्र दोबारा से रचेंगे। वही खालिस्तान की मूवमेंट को दोबारा से उजागर करने के लिए उसको चिंगारी को और हवा देते जा रहे हैं। और भारत की सरकार है कि उन्हें मौका दे रही है बार-बार इस चीज़ को उजागर करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए। मुझे समझ नहीं आता, जब आपको ये सारा कुछ पता लग गया कि वहाँ पर ये गंद फैला रहे हैं, वहाँ पे गंदे काम कर रहे हैं, आप कॉरिडोर को बंद क्यों नहीं करते? आपको डर किस बात का है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट होएँगे? वो भई ये यही डर जो है आपका, यही आपको ले डूबेगा एक दिन। मोदी जी, आप बहुत ज़्यादा सेफ चलने की कोशिश करते हो, ऐसे काम नहीं चलता। भई आप तो पंजाब में आए थे, पंजाब में आपको रैली नहीं करने दी, आपको लटका के रखा पुल के ऊपर। आप किसकी सपोर्ट की बात करते हो? आपको देश बचाना है कि आपकी पार्टी बचानी है? मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा। यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स। जब पाकिस्तान ने बोल दिया कि जो भी श्रद्धालु आएगा उसको $5-5 डॉलर की भीख उनको देनी पड़ेगी पाकिस्तानियों को, क्योंकि उनके पास पैसे खाने को नहीं है। अब उन्होंने श्रद्धालुओं से $5-5 डॉलर माँगने शुरू कर दिए। आपके पास बहुत अच्छा एक मौका है कि $5 डॉलर आप खत्म कर दीजिए, तो हम ये कॉरिडोर को खुलने देंगे, काम खत्म हो गया। दूसरा, भी जहाँ जो वहाँ पर आपने गंदगी फैलाई है, पहले हम उसका शुद्धिकरण करेंगे, एज़ पर रीति-रिवाज, उसके बाद ये कॉरिडोर खुलेगा। आपके पास सारे मौके हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए, लेकिन आप डिसीज़न ही नहीं ले रहे। और ये पन्नू जैसे लोग, ये बाहर बैठ के वही लैंग्वेज पाकिस्तानियों की जो गंदी लैंग्वेज है, वही पन्नू भी हमारे खिलाफ बोलता है। और आपने एफआईआर कब लॉन्च करी? 19 तारीख के बाद, पहले क्यों नहीं करी? यही चक्कर है जिसके कारण जो दुश्मन है और दुश्मनों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो हावी होते जा रहे हैं। आप इनके सोशल मीडिया हैंडल देखिए, कैसे ये भारत के खिलाफ बोलते हैं और उसके बाद हँसते भी हैं। हँसते इसलिए हैं क्योंकि हम एक्शन नहीं ले रहे इनके ऊपर। जो एक्शन, जैसे आपने कश्मीर में एक्शन लिए, हम दाद देते हैं आपकी कि भई आपने कश्मीर को सॉल्व कर दिया एक तरह से, और वहाँ पर खुशहाली आनी शुरू होगी। लोग अब भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, इवन कि जो पीओके है, वो भी हमारे मॉडल को देखकर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन भारत के अंदर मैंने देखा कि बाकी जगह पर जो ये काम हो रहे हैं, आप अभी भी सॉफ्ट हो, हार्ड हो जाओ, आप डंडा उठा लो,
जैसे आपने गुजरात में डंडा उठाया पत्थरबाजों के ऊपर और शरिया लॉ के हिसाब से आपने उनको सजा दी। यही मॉडल चाहिए इस कौम के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये कभी भी सीधे काम नहीं कर सकते। ये तो बकरियों के साथ और कुत्तों के साथ, ये तो जो खेल करते हैं, यही इनकी औकात है, यही इनको सिखाया जाता है, ये इसके बाहर आ नहीं सकते। इसलिए ये जानवर हैं, जानवरों के साथ जानवर वाला हिसाब करना पड़ेगा। आप ह्यूमन राइट्स की ऐसी-तैसी फेरो, आप फेरो फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म। भाई बात सुनो, सऊदी अरेबिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? क्या मुस्लिम वर्ल्ड में कहीं भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? नहीं है। क्या वहाँ पर ह्यूमन राइट्स हैं? नहीं है। जिसको मन करता है उसको लटका देते हैं, दूसरों के गले काट देते हैं या हाथ काट देते हैं। चाइना में क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? ज़ीरो। ह्यूमन राइट्स हैं? नहीं है। कोई बोलता है? आप क्योंकि सुनते हो, तो आपको लेक्चर भी दिए जाते हैं। ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, हाँ, माइनॉरिटीज़। और भाई 30% की पॉपुलेशन है उनकी, माइनॉरिटी कहाँ से होगी? माइनॉरिटी तो हम हैं, जैन, लेकिन हम क्लेम ही नहीं करते क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं है माइनॉरिटी के अंदर। हम आधे परसेंट है भारत के, 27% इनकम टैक्स जैन ही भरते हैं आपके। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत करनी है, इन्होंने तो मेहनत भी नहीं करनी और आप इन्हीं को फ़ेवर करने के लिए आप इनके साथ झुकते जा रहे हो। इसीलिए ये आपके ऊपर हावी होते जा रहे हैं। योगी जी के ऊपर हावी क्यों नहीं होते? और ये असम वाले बिस्वा जी उसके ऊपर हावी क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि उन्होंने डंडा उठाया हुआ है। तुम अगर हरकत करोगे गलत भारत के अगेंस्ट, हम वही डंडे शरिया लॉ के हिसाब से तुम्हें सज़ा देंगे। यही काम आपको पूरे भारत में करना पड़ेगा। मोदी जी, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आप 24 को बचाने के चक्कर में बहुत लीनिएंट बनते जा रहे हो। महाभारत का टाइम है, रामचंद्र बनना बंद कर दो, आपको कृष्ण बनना पड़ेगा। आपको धर्म युद्ध है ये, धर्म युद्ध में कोई रूल नहीं, कोई लिहाज नहीं। सिर्फ डंडा। तो दोस्तों, मैंने आपको पन्नू का बता दिया। मुझे लगता है हम लोगों को, भारतीयों को, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं इस मुहिम में, हम पन्नू को उसी की भाषा में जवाब दे सकते हैं। लेट्स कम टुगेदर, $1 मिलियन का अवार्ड रखते हैं। जो पन्नू को गोली मारेगा उसको हम $1 मिलियन का इनाम देंगे। और जो भी इस मुहिम में जुड़ना चाहता है अपने कमेंट्स जरूर डालना। यू थिंक दिस इज द राइट फॉर्मूला? उन्होंने हमारे खिलाफ ये बोला है कि हमारा जो राजदूत है उसे जो जो भी किडनैप करेगा या मारेगा उसको ये इनाम देगा। हम अनाउंस करते हैं, पन्नू को जो भी पकड़ के उसको 72 हूरों के पास भेजेगा, हम उसे $1 मिलियन का इनाम देंगे। काम खत्म। और अपने आप इसके अपने लोग जो हैं वही $1 मिलियन के लिए तो वही निपटा देंगे। वैसे भी है तो चूहा सही, और तभी वो बुर्के में चूहों के बिल में जाके रहता है। जैसे कि पाकिस्तान में बड़े-बड़े जो इनके सीईओ थे, टेररिस्ट थे, वो रहते थे। दोस्तों, इन वीडियोज़ को आपने जैसे कमेंट्स डालना है ये वाला कि आपकी राय इस चीज़ों में क्या है और मोदी जी के लिए स्पेशली आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मोदी जी को कि मोदी जी, आपको अब योगी मॉडल पकड़ना पड़ेगा। ये रामचंद्र बनना बंद कर दो। ये रामायण का टाइम नहीं है, ये महाभारत का टाइम है। थैंक यू दोस्तों। आप सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और भारत माता की जय बोलते रहें। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.